नमस्कार दोस्तों, मैं राजन स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग झारखंड के 3 विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे कि वहां से कौन सी पार्टी लीड कर रही है। पहला जो विधानसभा है वो है हमारा सिल्ली, दूसरा विधानसभा है वो है हमारा सरायकेला और तीसरा विधानसभा है वो है मेरा जमशेदपुर पश्चिम। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिल्ली विधानसभा से। सिल्ली विधानसभा आमतौर पे पिछले देखिएगा 2 दशक में तो सुदेश महतो के राजनीति के लिए खासा जाना जाता है। आजसू के राजनीति का गढ़ है ये विधानसभा। 2019 में अगर बात करें तो जो फाइट था वो जेएमएम 2019 का अगर फाइट था तो वो था जेएमएम और आजसू के बीच में। जेएमएम से उम्मीदवार थे सीमा देवी और आजसू से उम्मीदवार थे सुदेश महतो। ये दोनों उम्मीदवार जो हैं वो उपचुनाव में भी उम्मीदवार थे 2018 में। और 2014 का अगर बात करें तो 2014 में जेएमएम और आजसू के बीच में जो फाइट था उसमें जेएमएम से उम्मीदवार थे अमित महतो, जो एक युवा चेहरा थे और उन्होंने 2014 में आजसू को जेएमएम ने पटकनी दी थी इस सीट पे। तो ये बहुत ऊहापोह वाला उस समय का पॉलिटिक्स था। अमित महतो ने लगभग 19,000 वोट से हराया था सुदेश महतो को। और जब 2018 में सीमा महतो ने चुनाव लड़ा, उपचुनाव, तो इन्होंने 13,510 वोटों से आजसू के सुदेश महतो को हराया था। तो 2014 और 2018 में इनका कब्जा रहा अमित महतो और सीमा महतो का। 2019 का अगर बात करें तो 2019 में सुदेश महतो ने 83,700 वोट पाया और सीमा देवी पाई 63,505 वोट, यानी कि लगभग 20,000 वोटों से सुदेश महतो ने बाजी मार लिया। तीसरे नंबर पर थे अमित महतो। अमित महतो को मिला था 2,018 वोट, वो इंडिपेंडेंट यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। यदि हम बात करें इस सीट की, इस सीट पर क्या हो सकता है, तो जिस तरीके से 2014 में अमित महतो ने पटकनी दी थी आजसू के इस बड़े मतलब मजबूत किला को जिस तरीके से उसने ढहा था अमित महतो ने, तो कह सकते हैं कि वो जो सेटबैक है वो आज तक आजसू भूली नहीं है। और आजसू का ये मजबूत गढ़ होने के बावजूद आजसू का अगर आप देखेंगे मीडिया के क्षेत्र में जो विज्ञापन उन्होंने दिया है रांची और झारखंड के अखबारों में, वो शायद अमित महतो नहीं दे पाए, वो शायद जेएमएम नहीं दे पाई। ये क्यों हुआ? एक्चुअली में डर सता रहा है सुदेश महतो को, कहीं ना कहीं डर अभी भी बना हुआ है। और 2024 का जो चुनाव है, अगर इसका हम विश्लेषण करें, चूँकि ये 20 नवंबर को होने वाला है चुनाव, यानी कि कल, तो इसका अगर हम विश्लेषण करें तो चूँकि आजसू के साथ में इस बार भाजपा की भी शक्ति लगी हुई है, तो दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भाजपा का जो कैडर बेस जो वोट है उससे भी इनको फ़ायदा होगा और निश्चित रूप से सुदेश महतो इस सीट पर आगे रहेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगली सीट है सरायकेला। सरायकेला कोल्हान के 14 सीटों में से एक है और पिछली बार कोल्हान के 14 सीट जो है बीजेपी हारी थी। अगर 14 सीट में बात किया जाए तो जेएमएम ने 11 सीट जीता था। ये चंपई सोरेन का जो है गढ़ वाला इलाका है और कांग्रेस ने 2, निर्दलीय 1 जो सरयू राय की सीट थी, भाजपा 0-0। तो इस तरीके से भाजपा यहाँ से पूरी तरीके से साफ हो गई थी। लेकिन चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से स्थिति कोल्हान में बदली है। तो कोल्हान में जो 14 सीट है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और ये सरायकेला वाला एरिया, खरसावां वाला एरिया, यहाँ पर ही सरायकेला से ही चुनाव लड़ते हैं चंपई सोरेन। 2019 का बात किया जाए तो जेएमएम से चंपई सोरेन थे और बीजेपी से जो है गणेश महाली थे। इस बार गणेश महाली चले गए हैं जेएमएम में और चंपई सोरेन, जिनको कि मुख्यमंत्री बनाया था हेमंत सोरेन ने अपने इस्तीफे के बाद, वो आ गए हैं बीजेपी में। तो देखा जाए तो ये जो उल्टा पल्टा हो गया है दोनों कैंडिडेट का, ये काफ़ी दिलचस्प है। आजसू पिछले बार चुनाव में रही थी और 10,000 वोट पाई थी, अनंतराम टूडू इसके उम्मीदवार थे। तो इस बार आजसू और बीजेपी वो तो दोनों साथ में है, यानी कि 8-9 हज़ार या 10,000 वोटों का
चंपई सोरेन को फ़ायदा ही होगा। पिछले बार गैप कितना था, तो लगभग 16,000 वोटों का, और बाजी जो है पलटी है। तो बाजी पलटी है मतलब कहने का जेएमएम बीजेपी, बीजेपी वाले जेएमएम। 34% आदिवासी वोटर्स है, और चूँकि टाटानगर यहाँ से नज़दीक है, तो आज के 50-60 साल पहले जो वहाँ पे लोग आए, तो सरायकेला के एरिया में भी बस गए बाहर के जो लोग हैं, तो वो बाहर के लोग हमेशा बीजेपी को वोट करते रहे हैं। तो इस हिसाब से वो बाहरी वोटर इस बार चंपई सोरेन के साथ जा मिलेंगे, और चंपई सोरेन ये सीट आसानी से निकाल सकते हैं। यदि एक बात किया जाए यहाँ पर जो बड़ा दिलचस्प है, वो है कि गीता कुड़ा इसी तरीके से उन्होंने पार्टी बदला था और वो हार गई थी। तो क्या चंपई सोरेन के बाद साथ में भी ऐसा होगा कि पार्टी बदलने से हारेंगे? तो नहीं, बहुत मुश्किल है ऐसा होना, क्योंकि जो कोल्हान की जो राजनीति है, कोल्हान में व्यक्ति विशेष की राजनीति है, वहाँ पार्टियाँ हारती रही है। जैसे सरयू राय जैसा आदमी जिन्होंने की है एक बीजेपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट को, मुख्यमंत्री को ही हरा दिया, रघुवर दास को, तो ये कोल्हान में ही हुआ। तो कोल्हान जो है वो नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव में रहा है। इस हिसाब से चंपई सोरेन के आने से ये जो कोल्हान का एरिया है, यहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा ही होगा। चंपई सोरेन यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जमशेदपुर पश्चिम, ये मैंने तीसरा विधानसभा लिया है आज के डिस्कशन का। 2019 के चुनाव में बन्ना गुप्ता ने देवेंद्र नाथ सिंह, जो कि बीजेपी का कैंडिडेट थे, बन्ना गुप्ता जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बन्ना गुप्ता ने देवेंद्र नाथ सिंह को हरा दिया। गैप था 22,000 वोटों का। बन्ना गुप्ता को 96,778 वोट मिला, और 74,195 वोट देवेंद्र नाथ सिंह को मिला। बहुत ज़्यादा गैप। तो 2014 में बात करें तो सरयू राय ने लगभग 10,000 वोटों से बन्ना गुप्ता को हराया था। तो ये सरयू राय का सीट था। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ऐसे यहाँ पे जीत हार होते रहता है। सरयू राय ने पिछली बार रघुवर दास के खिलाफ हुंकार भरा, तो ये सीट खाली हो गई। ये सीट खाली हुई तो देवेंद्र नाथ सिंह को लड़ाया गया, जिसमें देवेंद्र नाथ सिंह हार गया। अगर हम बात करें तो इस बार 56% मत पड़ा है, और 2019 में 53.89% वोट पड़ा है। तो ये जो स्थिति है, लगभग 3% गैप की स्थिति, यानी कि 9-10 हज़ार वोट का गैप है। ये किसके खिलाफ है? क्या जेएमएम कांग्रेस के महागठबंधन वाली सरकार के खिलाफ है, या बन्ना गुप्ता के खिलाफ में है? 2024 का देखेंगे तो यही है स्थिति। सरयू राय बीजेपी से, कांग्रेस से बन्ना गुप्ता। यहाँ पर एक जो आंकड़ा है वो काफ़ी दिलचस्प है, वह है 80 बूथ पे लगभग मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है। और क्या यही गेम चेंजर साबित होगा बन्ना गुप्ता के लिए? तो ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, और जिस तरीके से सरयू राय की ईमानदार छवि है, सरयू राय जिस तरीके से हमला करते हैं, सरयू राय जिस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाते हैं, अपने विरोधी पे एकदम कुचल डालते हैं, मसल डालते हैं, एकदम बोले तो मीडिया में छा जाते हैं, अपने बयानबाजी के लिए, अपने जो है स्ट्रेटजी के लिए, अपने ईमानदारी के लिए सरयू राय काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सरयू राय जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, जिस स्ट्रेटजी से और जिस बेबाकी से चुनाव लड़ते हैं, इसमें बन्ना गुप्ता के लिए बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है। ये सीट हो सकता है सरयू राय, थोड़ा थीन मार्जिन, कम ही वोट से, लेकिन ये सीट सरयू राय निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा 3 सीटों का आकलन, जिसमें मैंने ये बताया कि सरायकेला बीजेपी, जमशेदपुर पश्चिम बीजेपी, और सिल्ली सुदेश महतो, यानी कि ये तीनों सीट जो है कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।